Today we'll be talking about theories of emotions. In this video, I'll be covering one theory, that is James Lange theory. जेम्स लेंज थ्योरी स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या लगता है कि इमोशंस जो हैं वो कैसे होते हैं, मीन्स हम पहले किसी डरावनी चीज़ को देखते हैं, फिर हम डरते हैं और फिर हम भागते हैं, या पहले हम चीज़ को देखते हैं फिर भागते हैं और क्योंकि हम भाग रहे हैं इसलिए हम डरते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पहले वाला ऑप्शन बेटर लगेगा कि हम वी सी समथिंग वी आर अफ्रेड ऑफ, देन वी फील वी आर अफ्रेड एंड देन we start running. That is, you feel the emotion before doing any activity. But let's see what James Lange has to say. So this theory is given by William James. He was an American psychologist, and Carl Lange, he was a Danish physiologist, independent of each other in 1880. So this is something very surprising about this theory. इस थ्योरी में सबसे हैरानी की बात ये है कि जेम्स और लेंज, चाहे ये थ्योरी हम जेम्स लेंज थ्योरी बोलते हैं, पर ये दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक ही समय पे एक ही कंसेप्ट दिया, और जो एक कॉमनली हेल्ड जो कंसेप्ट था, जो आम लोगों की सोच थी, उससे बहुत अलग था. देयर कंक्लूजन्स वर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमनली हेल्ड व्यू पॉइंट. नॉर्मली इट इज थॉट दैट द इमोशंस अराइज फ्रॉम परसेप्शन, मेमोरी और इमेजिनेशन ऑफ अ सिचुएशन एंड इज एक्सपीरियंस एज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन. Example, a wild animal at a distance is perceived, leading to fear in mind and trembling and running away. So जैसे अभी मैंने आपसे बात करी कि हम पहले कि जिस चीज़ से डरते हैं उसे देखते हैं, उसके बाद भागते हैं और फिर उसके बाद हमें डर लगता है और फिर हम भागते हैं. लेकिन जेम्स लिंच क्या कहते हैं, दैट फीलिंग ऑफ फियर इज अ रिजल्ट रेदर देन द कॉज ऑफ अ स्टर्ड अप स्टेट. वो कहते हैं कि हम डरते बाद में हैं, भागते पहले हैं. सो वाइल्ड एनिमल एट अ डिस्टेंस इज परसीव्ड, देयर इज ऑर्गेनिक रिएक्शन विच लीड्स टू ट्रैम्बलिंग एंड रनिंग अवे, विच इन टर्न लीड्स टू फीलिंग ऑफ फियर. In James' words, our bodily changes follow directly from the perception of the exciting facts, and our feeling of the same changes as they occur in emotions. क्या कहना चाहता है वो? कहता है कि हमारी जो बॉडी के चेंज हैं, हमारे शारीरिक जो बदलाव हैं, वो सीधे तौर से पृथक्कीकरण से आते हैं. किस चीज़ का पृथक्कीकरण? वो स्टिमुलस, वो उत्तेजक जो हमें उत्तेजित कर रहा है, और उसके साथ रिलेटेड जो फीलिंग है वो बाद में होती है. सो द फीलिंग ऑफ द सेम चेंजेस एज दे अकर. जैसे वो चेंज होता है, हमारी बॉडी देखती है हम भाग रहे हैं, तब वो डरता है. सो जेम्स लेन सेड दैट वी फील सॉरी बिकॉज वी क्राई, एंग्री बिकॉज वी स्ट्राइक, एंड नॉट दैट वी क्राई बिकॉज वी आर सॉरी और स्ट्राइक बिकॉज वी आर एंग्री. तो वो कहता है कि हम रो रहे हैं इसलिए हम सॉरी फील करते हैं, ना कि सॉरी फील कर रहे हैं इसलिए रोते हैं. सो उसने हर चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में बताया, जो हम कॉमनली सोचते हैं उससे अलग बात कही. सो इस डायग्राम को अगर हम स्टडी करें, व्हाट डू वी सी? एक मैन है, देयर इज़ अ मैन, वो एक एनिमल को देखता है और वो भागना शुरू कर देता है, और क्योंकि वो भाग रहा है इसलिए उसको डर की फीलिंग होती है. ये है जेम्स लेंज थ्योरी. अब सवाल ये है कि जेम्स लेंज थ्योरी, इसके फेवर में आर्गुमेंट्स क्या हैं? हम सबको लग रहा है कि जो हम आमतौर पे सोचते हैं उससे जेम्स लेंज ने बहुत हटके बात करी है. तो वट एवर जेम्स लेंज हैज सेड, इट इज़ टोटली कंट्रारी टू वट वी थिंक इन as a layman or in a normally we think. So let's see, but still we are studying James Lange, so it means there is समथिंग पॉजिटिव. इट मीन्स उसमें कुछ तो दम है. तो देखिए उसमें क्या दम है, उसके फेवर में क्या आर्गूमेंट्स हैं. तो जैसे फर्स्ट सिचुएशन है कि आप कोई मूविंग डार्क फॉर्म देखते हो, तो आप एकदम से पीछे हट जाते हो या भागते हो, उसके बाद डर महसूस होता है. तो वो सिचुएशन जो है वो जेम्स लेंज के मुताबिक बिल्कुल सही है. कई बार होता है शाम को जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि एक रस्सी के टुकड़े को साफ समझ लेते हो, तो आप एकदम देखते हो और पीछे हटते हो, फिर डरते हो.
एंड देन यू चेक कि वो सांप है या रस्सी है. सो दैट ऑल्सो इज इन फेवर ऑफ जेम्स लिंच. एंड सेकेंड पॉइंट है, वी इमेजिन एन इमोशन एंड टेक अवे द बॉडीली सिम्टम्स. अगर हम बॉडीली कोरिलेट्स को निकाल दें उसमें से तो फिर इमोशन ख़त्म हो जाता है. हम इमोशन के बारे में बिना शारीरिक बदलावों के सोच ही नहीं सकते. मैं आपसे पूछती हूँ कि गुस्से के टाइम पे आपको क्या फील होता है? जब तुम गुस्सा करते हो तो क्या होता है? आंखें खुल जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, बॉडी स्ट्रेट हो जाती है. क्या बंद आंखों के साथ गुस्सा हो सकता है? नहीं हो सकता. क्या झुके हुए शारीरिक पोस्चर के साथ गुस्सा हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो बॉडीली पोस्चर्स है उसका भी इमोशंस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है. थर्ड है, इफ यू डू नॉट एक्सप्रेस एन इमोशन इट डाइज. अगर हम इमोशन संवेग जो है उसको जाहिर नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाता है. इट्स अगेन शोज कि जाहिर करना मीन्स बॉडीली चेंजेस लेके आना, तो वो ज़रूरी है. इफ़ वी ट्राई टू इफ़ you try to only express some emotion with bodily correlates, that emotion is produced. मतलब अगर हम इमोशन महसूस नहीं कर रहे लेकिन बॉडी में वो चेंजेस लेके आते हैं, जैसे एक्टर्स कोई सीन कर रहे हैं और उस टाइम पे उनको गमी का जो है एक्टिंग करनी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस टाइम पे दुखी फील भी करते हैं. तो इट मीन्स अगेन बॉडीली चेंजेस के साथ भी इमोशंस महसूस होते हैं. एंड सम बॉडली प्रॉब्लम्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट इमोशंस. तो कई बार हम बीमार हैं तब हम दुखी महसूस करते हैं. तो कई सारी बॉडीली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी इमोशंस प्रकट होते हैं. दिस अगेन शोज कि बॉडीली बदलाव जो है, शारीरिक बदलाव जो है, उसके साथ इमोशन का कोई रिश्ता है. कोई भी थ्योरी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसकी आलोचना ना हो. तो जेम्स लेंच जो थ्योरी है वो तो आम सोच से इतनी हटके है कि इसलिए तो उसकी आलोचना होनी तो ज़रूरी है. तो अब देखना ये है कि कैसे आलोचना की गई है. तो डिफरेंट इमोशंस हैव सिमिलर बॉडीली रिएक्शंस. जेम्स लेंच थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने है ये कि सेम बॉडीली रिएक्शंस हैं. अब तुम भाग रहे हो, भागना रेस में भी हो सकता है, डर के भी भागना हो सकता है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए भी भागना है, लेकिन हर बार सेम इमोशन नहीं आता. तो जेम्स लेंच की थ्योरी में हमें ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि हम अगर भागना है, भागने से एक ही इमोशन आना चाहिए लेकिन भागने से हर जगह अलग अलग इमोशन आता है. तो ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू टिचनर, इमोशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक स्टेट्स एज इमोशन वैनिश व्हेन अटेंडेड टू बट बॉडीली चेंजेस डू नॉट वैनिश ऑन बीइंग अटेंडेड टू. तो वो कहता है कि टिचनर कहता है इमोशंस जो है, संवेग है, उनको तुम थोड़ा सा ध्यान दो, चला जाता है. और लेकिन जो बॉडीली चेंजेस है वो इतनी जल्दी नहीं जाते. तो अगेन बॉडीली चेंजेस, जब शारीरिक बदलाव और संवेग दोनों अलग अलग है. द डिफरेंस इन रिएक्शन टू सिमिलर सिचुएशन इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड. अब एक ही सिचुएशन है उसमें हमारा रिएक्शन अलग अलग हो सकता है. हम जैसे पहले आपने देखा शेर है, अब शेर जो है उसको देख के तुम भागोगे, लेकिन अगर तुम देखते हो कि जो शेर है वो केज में है, जूम में देख रहे हो, तो तुम उसको ब्रेड भी ऑफर कर सकते हो. तो देखा तो दोनों तरफ ही शेर है, लेकिन पहली बार क्या है रिएक्शन, भागना, और दूसरी बार क्या है, उसको ब्रेड देना. तो इन दोनों में जो अंतर है वो भी जेम्स लेंच एक्सप्लेन नहीं कर पाया. उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे शेरिंगटन, उसने सेंसरी नर्व काट दी डॉग की. कौन सी सेंसरी नर्व? जो कि बॉडी से, ट्रंक से ब्रेन तक उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है. लेकिन अब अगर जेम्स लेंच थ्योरी के मुताबिक चलें तो अगर बॉडी से ब्रेन तक मैसेज नहीं गया तो इमोशन होना नहीं चाहिए. लेकिन इस डॉग को फिर भी गुस्सा, डर, खुशी, ये सारे इमोशंस महसूस हुए. तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जेम्स लेंच की थ्योरी में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, हमें कई चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती. सो कैनन कट द सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ कैट येट इट परफॉर्म द ओवर्ट बिहेवियर एंड एक्सप्रेस्ड एंगर. अब कैनन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट कैट के साथ कर दिया, उसने सिंपैथेटिक नर्व्स ही काट दी, वो नर्व्स काट दी जो इमोशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं, बट स्टिल उसने ओवर्ट बिहेवियर किया, उसने गुस्सा दिखाया. तो इट अगेन शोज कि जेम्स लेंच की थ्योरी में कुछ कमियां हैं. लास्ट टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ जेम्स लेंच थ्योरी, मूल्यांकन जेम्स लेंच थ्योरी का. अब हमने देखना है कि जेम्स लेंच थ्योरी को एंड में हम कैसे कंक्लूड करें, इसके बारे में हम क्या कहें. तो अगर हम देखते हैं कि जेम्स लेंच ने जो कहा आम लोगों की सोच से बहुत हटके कहा, लेकिन उसने, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उन वो भी इसको प्रूव नहीं कर पाए, वो भी यही कहते हैं कि जेम्स लेंच उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि बार बार ऑर्गेनिक ओरिजिन ऑफ इमोशंस की जो संवेग हैं उनके शारीरिक जो
कारण है वो बार बार सामने आ रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी सही है। सेकंड है जजोंग। He proposed that the contraction or relaxation of facial muscles bring about a change in the temperature of the related brain regions, which are reported by people as emotion. So this theory again supports a link between the facial expression and emotions. तो जजोंग ने जो स्टडी करी उसमें भी वो कहता है कि जब हम फेस की मसल्स को हिलाते हैं, मीन्स हम हंसते हैं या रोते हैं, तो फेस की मसल्स मूव करती हैं और उनकी मूवमेंट के साथ बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, जिसको ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है इमोशन की तरह। तो लेकिन अब अगेन ये भी जेम्स लिंच को सपोर्ट करता है। सो चाहे हमने उसके अगेंस्ट बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो इसके फेवर में जाती हैं, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरी अच्छी नहीं है या काम की नहीं है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट, ये भी एक अहम दृष्टिकोण है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।